दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो ज़रा से मुश्किल सामने आते ही उन मुश्किलों के सामने सरेंडर कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनके सामने मुश्किल तो बहुत थी, चुनौतियाँ बहुत थी, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने की जगह जंग करना ज़्यादा उचित समझा। तो आज जिस शख्स से आप मिलने जा रहे हैं उनका नाम है, क्या नाम बताया भाई? विनोद वर्मा। विनोद वर्मा। तो देखिए, सबसे चलिए हम आपको विनोद वर्मा से मिलाते हैं। तो ये विनोद वर्मा हैं जो आप देख सकते हैं दिव्यांग हैं। इनके पास एक पुरानी ट्राई साइकिल है और ये इसी ट्राई साइकिल पे जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि तमाम लोग पैदल कर रहे हैं, साइकिल से कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय का काम मोटर बाइक पे कर रहे हैं। लेकिन ट्राई साइकिल पे डिलीवरी का काम करते हुए मैंने पहली बार किसी व्यक्ति को या किसी शख्स को देखा है। तो विनोद वर्मा से ही बात करते हैं कि क्या वजह रही कि उन्हें ये ट्राई साइकिल पर डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ा। हालांकि इनकी ट्राई साइकिल की भी आप हालत देख सकते हैं, बहुत बुरी हालत है। और लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी जो है किसी तरह से विनोद वर्मा खींच रहे हैं। विनोद वर्मा, पहले ये पकड़िए, इसी पे बोलिएगा सब बातें। विनोद, ये बताइए, इसको थोड़ा सा नज़दीक अपने आप मुँह के पास रखिएगा। ये बताइए विनोद, कब से आप डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं? जी, मैं ये 1.5 साल से कर रहा हूँ। 1.5 साल से? जी हाँ। तो आप कुछ और काम कर सकते थे। ये तो बहुत मुश्किल काम है कि इस ट्राई साइकिल पे आप गली गली घूम के डिलीवरी बॉय का काम करें। बहुत ही चैलेंजिंग काम है, आसान काम नहीं है। लखनऊ के ट्रैफिक में भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर दौड़ भाग करना, और इस टूटी फूटी ट्राई साइकिल के साथ। बहुत पुरानी ट्राई साइकिल है, आपने कई जगह इसको रस्सियों से बांध रखा, जुगाड़ से काम चला रहे हैं। कितनी पुरानी ट्राई साइकिल, पहले ये बताइए। ये करीबन 3 साल के ऊपर हो गई है। 3 साल के ऊपर हो गए। अच्छा, आप ये बताइए, आपको ये काम क्यों करने के लिए मजबूर होना पड़ा है? इससे पहले देखिए, मैं एक कॉस्मेटिक की दुकान लगाता था, जिसके कोरोना लगने के कारण हमारा पैसा बहुत लॉस हो गया। सारा पैसा देखिए, कहीं से आने का कोई वही नहीं था। तो इसके कारण जो पैसा जो इकट्ठा किया था वो सब कोरोना में ख़त्म हो गया। ठीक, ख़त्म होने के बाद अब जब कोरोना का वो ख़त्म हुआ, जब दुकान खोलने की बारी है, तो जब पैसा ही नहीं बचा मेरे पास, तो मैं दुकान क्यों दूसरी दुकान कैसे खोल सकता हूँ? तो मैं एक मोबाइल पे फुटपाथ पे लगाते थे? जी हाँ, जी हाँ, फुटपाथ कॉस्मेटिक की। जी हाँ। तो ठीक है, फिर ये जोमेटो डिलीवरी बॉय बनने का ख्याल कैसे आया, आइडिया कैसे आया? ये मैं एक मोबाइल पे नौकरी देख रहा था ऑनलाइन, तो इसमें जोमेटो में हमें दिखा, तो इसमें हमने ऑन ज्वाइनिंग के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद इसमें जब मेरी भर्ती हो गई, तब मैंने इसमें काम करना चालू कर दिया। काम करना चालू कर। कितना वक्त हो गया आपको डिलीवरी बॉय का काम करते हुए? जी, हमें इसमें 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए? जी हाँ। तो अभी दिन में कितने घंटे आप ये डिलीवरी बॉय का काम करते हैं? दिन में हम 3 घंटे करते हैं और रात में 4 घंटे। यानी कि कुल मिला के 7 घंटे आप काम करते हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है आपका, जो 3 व्हीलर है, ये कैसे चलता है? बैटरी से चलता है? जी हाँ। तो एक बार चार्ज करने में कितनी देर तक चलता है? ये एक बार चार्ज करने में 45 किलोमीटर चलती है। 45 किलोमीटर? जी हाँ। तो कितनी डिलीवरी आप कर पाते होंगे? तो आपको 2-3 चक्कर में ही आपके नहीं, तो ये मैं 3 घंटे दिन में लेता हूँ, फिर इसको अभी जाता हूँ 3 बजे के बाद चार्जिंग पे लगा देता हूँ, फिर इसके बाद फिर निकलता हूँ। शादी हो गई आपकी? जी हाँ, हो गई। कितने बच्चे हैं? 2। कितने बड़े बड़े हैं? एक 8 साल का, एक 3 साल का है। तो कितने लोगों की परिवार में, या कितने लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है? जी, हमारे ऊपर 4 लोगों की है, भाई बीवी बच्चे हैं वहाँ में। 4 लोगों की जिम्मेदारी आप अपने इस 3 व्हीलर से, यानी कि तो क्या बोलते हैं, ट्राई साइकिल? जी। ट्राई साइकिल से 4 लोगों का भार आप ये ट्राई साइकिल उठा रही है? जी हाँ। हाँ जी सर। तो जाहिर बात है कि जो बाइक वाले जितनी डिलीवरी करते होंगे, इतना पैसा कमाते होंगे, उतना तो आप नहीं कमा पाते? नहीं, मैं उतना नहीं कमा पाता हूँ। देखिए, अगर वो आप डेली का अगर 1000 रुपये 1200 रुपये पैदा करते हैं, तो मैं 300 साढ़े 300 रुपया किसी हाल में पैदा करता हूँ। दिन भर में 300-350 रुपये कमा लेते हैं? जी हाँ। बच्चे पढ़ने जाते हैं? जी हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? जी, कक्षा 1 में है। 2 बच्चे हैं ना? जी हाँ, एक ही पढ़ने जाता है, अभी एक छोटा है। अच्छा, कितना बड़ा है वो? 3 साल का है। 3 साल का, एक ही है। और फीस कितनी उसकी? उसकी फ़ीस है 800 रुपये। प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं? जी हाँ। तो 800 बच्चे की एक फ़ीस, एक बच्चा पढ़ने जाता है। तो देखिए, ये विनोद वर्मा हैं। 4 लोगों की जीवन की जो गाड़ी है, वो 4 लोगों की जीवन की गाड़ी ये ट्राई साइकिल खींच रही है। और बहुत से लोग परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, तमाम परिस्थितियों की मजबूरी बताते हैं कि उनके सामने ये मजबूरी थी इसलिए नहीं कर पाए।
दूसरी कोई वजह आ गई इसलिए कुछ नहीं कर पाए, हाय तौबा करके दिन भर घर में पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। सरकार तो कभी कोई भी सरकार हो, सरकारें कितनी नौकरी देती हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए पुरानी ट्राईसाइकिल है विनोद वर्मा की, और इसी पुरानी ट्राईसाइकिल से ज़िंदगी की गाड़ी जो है विनोद वर्मा खींच रहे हैं। बैटरी वाली ट्राईसाइकिल है, 45 किलोमीटर चलती है एक बार चार्ज करने पर। सुबह निकलते हैं तो 3 घंटे डिलीवरी का काम करते हैं, फिर शाम को सेकंड शिफ्ट में ये फिर 4 घंटे काम करते हैं और 300 से 350 रुपये कमा लेते हैं जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम करने के बाद, और उसी से अपनी जो गाड़ी है उसे चला रहे हैं। हालांकि बात ये नहीं है कि कितना कमा लेते हैं, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि लोग देखें, और जो लोग परिस्थितियों से हार मान लेते हैं और सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं चुनौतियों के आगे, तो शायद किसी के सामने इतनी चुनौती तो नहीं होगी जितनी मजबूरी या चुनौती विनोद वर्मा के सामने है। ट्राईसाइकिल भी इनके पास सही सलामत नहीं है और दिव्यांग हैं, और इस ट्राईसाइकिल से लखनऊ की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। मुझे तो ये पॉलिटेक्निक, लखनऊ पॉलिटेक्निक के पास फैजाबाद रोड पर जाते हुए दिख गए, तब मैंने इन्हें रोका और मैंने कहा कि आपका वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपको देखें और कम से कम प्रेरणा हासिल कर पाएँ कि ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और अगर आपने हार मान ली तो सब कुछ ठप हो जाएगा। अगर आप में से कोई लोग विनोद वर्मा की मदद करना चाहते हैं तो उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि देखिए वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी तो खींच ही रहे हैं, किसी तरह खींच ही लेंगे, लेकिन अगर समाज उनकी मदद करेगा तो निश्चित ही उनके लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। विनोद वर्मा से मैं कहूँगा कि वो अपना मोबाइल नंबर, अपना UPI नंबर बताएं, जिससे अगर कोई मदद करना चाहे तो करे। विनोद, आपका जो पेटीएम या गूगल पे नंबर हो उसको आप बताएं, और जिससे कि अगर ये वीडियो देखने के बाद लोग आपकी मदद करना चाहें तो कर पाएँ। ये 9335865556। फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। 9335865556। तो ये आपका पेटीएम या गूगल पे नंबर है। तो देखिए मेरी यही दरख्वास्त है, कम से कम बहुत मदद तो ना करिए, लेकिन इतनी मदद तो कर ही दीजिए कि जिससे विनोद जो हैं एक नई ट्राईसाइकिल खरीद पाएँ। तो आपने देखा कि किस तरह से विनोद अपनी ज़िंदगी की गाड़ी तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए खींच रहे हैं। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो विनोद की मदद ज़रूर करें, क्योंकि छोटी छोटी और थोड़ी थोड़ी मदद जो है किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी मदद हो सकती है, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। और विनोद की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, उन्हें लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, उनको कुछ हज़ार रुपए ही मिल जाएं तो जाहिर बात है कि उनके लिए बहुत बेहतर होगा, और वो अपना जो काम कर रहे हैं उसे और बेहतर तरीके से कर पाएंगे और ठीक ठाक मदद होगी तो शायद ये डिलीवरी बॉय का काम छोड़कर वो कोई ऐसा काम कर पाएंगे जिसमें उन्हें शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। धन्यवाद।